ऑर्डर। मोरे जब भी मैं वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश, जहां पर मुझे जो भी इंटरनेट पे इंटरेस्टिंग रेसिपीज, हैक्स और गैजेट्स दिखते हैं, आई टेस्ट देम इन माय किचन सो दैट यू डोंट हैव टू। एंड आज के एपिसोड में हम टेस्ट करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किचन गैजेट्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर वर्थ योर मनी और नॉट। तो जो फर्स्ट गैजेट आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ इज अ कॉटन कैंडी मेकर। अब बहुत साल हो गए हैं बट आई यूज टू ईट इट अ लॉट एज अ किड, तो काफ़ी एक्साइटिंग था टू सी दैट यू कैन गेट अ मशीन लाइक दिस जिसको यूज़ करके आप अपने किचन में कॉटन कैंडी बना सकते हो। ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला 1500 रुपीज़ का एंड इट लुक्स क्वाइट डिसेंट सो फार। कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले 5 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे। देयर इज अ स्विच हियर, इसको ऑन करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाती है एंड जो इसकी हीटिंग रॉड्स है वो ऑन हो जाती है। सो वील प्री हीट दिस फॉर 5 मिनट्स एंड देन मेक कॉटन कैंडी एट होम। सो मेरा कॉटन कैंडी मेकर प्री हीट हो गया है। थोड़ा प्लास्टिक जलने की स्मेल आ रही है बट वी विल इग्नोर दैट। ये इसके साथ थोड़ी सी स्टिक्स मिली है एंड एक स्पून इतनी शुगर डालनी है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड शुगर मैंने अलग से अमेज़ॉन पे ऑर्डर, काफ़ी से सस्ते बबल गम की स्मेल है इसमें, ये अलग से ऑर्डर करिए। यू कैन यूज़ वाइट शुगर ऑल्सो जो नॉर्मली घर पे मिलती है, बट उससे से प्रिटी पिंक कैंडी फ्लॉस नहीं बनेगा। एंड नाउ आई एम सपोज टू पुट दिस शुगर इन द सेंटर। काफ़ी डर लग रहा है बिकॉज ये मम्मा ओह ओके, तो काफ़ी थोड़ी उड़ गई है एंड लेट्स सी नाउ। ओह ओह हो रहा है ओह सो एक्साइटिंग। थोड़ी कम बन रही है अभी बट आई थिंक इट्स वर्किंग। ये कॉटन कैंडी बनी अभी बट आई जेन्युइनली थिंक, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे बनती है, मुझे बस खाने का एक्सपीरियंस है, बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। तो आई एम गोना गिव इट अनदर चांस एंड वील ट्राई इट अगेन जब ये पूरी जलने की स्मेल चली जाएगी होपफुली। तो सो गाइस, फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने चलती हुई मशीन में बहुत कॉन्फिडेंटली चीनी डाल दी थी, विच इज़ इनकरेक्ट। सो आई हैव जस्ट थोड़ा सा डन रिसर्च एंड फाउंड आउट कि शुगर डालने से पहले इसको बंद करना है। तो ये प्री हीट हो गया है, इसको बंद कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी एंड अब इसको हम करेंगे स्टार्ट। Oh yes. Oh shit, hectic. Wow. Yes. So cool. I think ये हो गया है। ये जो थोड़ी सी डिप्रेसिंग लग रही है, इट्स बिकॉज ऑफ मी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मशीन। अगेन आई फील लाइक थोड़े प्रैक्टिस के साथ आई वुड बी एबल टू गेट बेटर विद इट। लुक एट दिस। बट मुझे ऑनेस्टली गाइज एक बात ये नहीं समझ आती कि लोग इसको बुढ़िया के बाल क्यों बोलते हैं। आई फील लाइक मतलब खाने की चीज़ है यार, इससे ज़्यादा अनएपेटाइजिंग नाम नहीं मिला। एंड ये कौन सी बुढ़िया है जिसके पिंक बाल है? आई वुड लाइक टू फाइंड आउट। कमेंट्स में प्लीज़ हेल्प मी कम अप विद बेटर हिंदी नेम्स फॉर कॉटन कैंडी, ताकि हमें खाने की चीज़ को बुढ़िया के बाल ना बोले। एंड नाउ लेट्स टेस्ट दिस। कैन आई जस्ट से दैट दिस इज परफेक्ट, बहुत परफेक्ट बना है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई लव फॉर कॉटन कैंडी एंड बिकॉज ये इतना ज़्यादा ऐसे प्रॉपर नॉस्टैल्जिया इज हैपनिंग राइट नाउ, आई थिंक फर्स्ट किचन गैजेट ऑफ दिस वीडियो गेट्स अ 10 on 10 फ्रॉम मी। ऑलराइट, जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो एक बहुत ही कूल लुकिंग पॉपकॉर्न मेकर है, हॉट एयर पॉपकॉर्न मेकर। एंड इसमें आप पॉपकॉर्न बना सकते हो विदाउट ऑयल। मुझे याद है, मेरे को हमेशा से बहुत मन था कि जो ऐसे मूवी थिएटर्स में वो बड़े पॉपकॉर्न मेकर होते हैं जिसमें से लाइट लगी होती है, मेरा बहुत मन था कि ऐसे घर पे एक पॉपकॉर्न मेकर हो। मेरा वो सपना ही रह गया बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ये 1200 रुपीज़ का है, तो स्लाइटली एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट लेट्स सी इफ इट्स एज गुड एज दैट मूवी थिएटर वाला पॉपकॉर्न। सो दिस इज़ वॉट द मशीन लुक्स लाइक। इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक का कैप है एंड इट कम्स विद दिस मेजरिंग कप जिसमें मैंने पॉपकॉर्न कर्नल्स मेजर कर लिए हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इन। तो इसको ध्यान से अंदर डाल देते हैं, देन इस कप को ही ऊपर प्लेस कर देंगे ताकि ये कवर हो जाए एंड देन वी नीड टू स्विच इट ऑन।
वो पॉपकॉर्न अंदर घूमने लग गए हैं। मैंने एक बोल भी प्लेस कर दिया है नीचे ताकि सारे पॉपकॉर्न ऐसे कलेक्ट हो जाए। अपेरेंटली यहाँ से दे कम आउट होने लग गए। आई कैन सी 3 बेबी पॉपकॉर्न। ओह शिट, सो कूल। शिट, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सिचुएशन हो रही है। ओह, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है गाइस। यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल पॉपकॉर्न सिचुएशन हो गया, खत्म हो गए पॉपकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग। एंड लुक एट दिस, लाइक सारे पॉपकॉर्न प्रॉपर्ली बन गए, बस 3 अंदर रह गए हैं सैड से, बट दिस इज एक्चुअली इनक्रेडिबल। खा भी लेते हैं, कोई सॉल्ट वॉल्ट अभी नहीं डाला है। क्वाइट नाइस। तो गाइज आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। हमने स्टॉप वॉच लगा के बनाए एंड सिर्फ 1 मिनट में इसने सारे पॉपकॉर्न पॉप कर दिए। एंड बस 1-2 कर्नल्स को छोड़कर एक्चुअली सब पॉप हो गए। एंड बिकॉज ये कंटिन्यूसली रोटेट भी हो रहे थे, एक भी पॉपकॉर्न नहीं जला है, विच आई थिंक इज इनक्रेडिबल। एंड आई वुड नॉट अ सरप्राइज योर रेट दिस गैजेट अ 10 on 10। सो गाइज आज कुछ क्रेजी हो रहा है। फर्स्ट दोनों गैजेट्स को 10 on 10 मिल गए हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये मुझे इसलिए मिला बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड चीप स्टैंड मिक्सर्स। एंड मुझे ये मिला स्कारलेट का एक 7 स्पीड हैंड मिक्सर। तो इट्स टेक्निकली अ हैंड मिक्सर जिसको इन लोगों ने एक बहुत ही फ्लिम्जी से प्लास्टिक के स्टैंड पर लगा दिया है टू मेक इट अ हैंड मिक्सर। वो ऐसा नहीं होता, कभी एक बार ट्राईपॉड नहीं होता तो बस बुक्स के ऊपर कैमरा सेट कर दो, घर पे ट्राईपॉड बन जाता है। थोड़ी वैसी सी फील आ रही है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सा और मतलब जैसे छोटा सा कोई टॉय नहीं होता, ऐसे घर घर प्रो मैक्स लाइट टाइप वाइब्स। तो ये कुछ वैसा मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। इसके साथ एक 1.7 लीटर का बोल है। माई ओनली कंसर्न इज कि ये बोल फिक्स नहीं हो रहा है, तो इसको बस यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पर एक बटन है जिससे आप इसका हेड ऐसे टिल्ट एंड टिल्ट बैक भी कर सकते हो। बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है इस मशीन का कुछ भी फंक्शनिंग, बट मुझे काफ़ी कूल लगा था। 2000 रुपीज़ में आपके पास एक हैंड मिक्सर और एक स्टैंड मिक्सर दोनों आ जाता है। 2 सेट्स ऑफ ब्लेड है। तो आई थॉट कि आज लेट्स ट्राई एंड विप क्रीम इन दिस एंड सी कि ये कितना एफिशिएंटली वर्क करता है। और गौर ये बोल उसके अंदर अटक गया। मम्मा ये क्या हो रहा है? सब अलग हो गया गाइस। उफ, एक सेकेंड। पता है ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जब भी मैं हेड टिल्ट डाउन कर रहा हूँ ना, तो ये जो बोल है ये इसके अंदर फंस रहा है, तो लाइक वो पूरा टिल्ट डाउन नहीं हो रहा है। ओ फाइनली। एंड मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी विपिंग क्रीम है, इसको अंदर डाल लेते हैं। ऑल्दो मुझे अपने और अपने किचन के बहुत डर लग रहा है, आई एम गोना ट्राई विपिंग दिस क्रीम। यहाँ पर स्पीड कंट्रोल है, तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। इतनी क्रीम डाली है बट वो क्रीम को टच भी नहीं हो रहे हैं वो ब्लेड्स अभी तक। इसको थोड़ा और नीचे करके देख। नहीं गाइस, ये तो थोड़े लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रहे हैं यहाँ पे। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि जो ब्लेड्स हैं ये बोल के सेंटर में नहीं है, ये बिल्कुल ही बोल के एक साइड पर है फॉर सम रीजन, विच इज़ वाई जब भी वो टच हो रहा है तो ये ऐसी आवाज़ निकाल रहा है। चलो मैंने ये मान लिया था 2000 रुपये में मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट ब्लेड्स बोल के सेंटर में हो, दिस इज़ नॉट आस्किंग फॉर टू मच। तो आई थिंक एज अ स्टैंड मिक्सर तो ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है। एंड आई लव हाउ जब इसको थोड़ा सा भी तेज़ चलाओ तो ये पूरा स्टैंड मिक्सर एक्चुअली डांस कर रहा है, विच इज़ क्वाइट फनी टू सी। बट लेट मी नाउ सी अगर हम इसको एज जस्ट एन इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ओके लेट्स सी, बिकॉज ये स्टैंड मिक्सर वाला सिचुएशन इज क्वाइट यूजलेस टू बी ऑनेस्ट। मच बेटर एंड इट्स एक्चुअली नॉट दैट फ्लिम्जी, लाइक ये वाला पार्ट इज एक्चुअली क्वाइट नाइस। इसको जैसे ही मैंने इससे निकाला है आई कैन सडनली फील दैट इट्स नॉट इतना चीप क्वालिटी। तो अदरवाइज एज अ हैंड मिक्सर आई थिंक इट्स प्रिटी नॉर्मल टू यूज। सो माई फाइनल थॉट्स आर कि ये स्टैंड मिक्सर तो मोस्ट डेफिनेटली इज़ नॉट वर्थ इट।
बिकॉज ये वर्क ही नहीं करता। पता है, अगर जेन्युइनली अगर थोड़ा सा भी वर्क भी कर रहा होता ना, आई वुड हैव स्टिल टोल्ड यू कि ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर एक्सपेंसिव स्टैंड मिक्सर्स 2000 रुपये में मिल रहा है, वाई नॉट। बट ये इवन फॉर 2000 आई डोंट थिंक यू शुड गेट दिस गैजेट वुड गेट आई थिंक 4 आउट ऑफ 10, 4, वो भी सिर्फ इस हैंड मिक्सर के लिए। सो हमारा नेक्स्ट गैजेट ये बहुत ही क्यूट लुकिंग नट स्लाइसर चॉपर टाइप सिचुएशन है। दिस कम्स विद 3 डिफरेंट ब्लेड्स, तो विच इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी फिक्स कर लिया है, जिसको करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, विच इज़ फाइन। एंड अब इसके अंदर यहाँ पर वील पुट दी आमंड्स। मैं आज आमंड से टेस्ट कर रहा हूँ एंड हम इन्हें स्लाइस करके देखेंगे कि ये कैसे रिजल्ट्स देता है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट नीड टू ट्विस्ट इट। ओह वाओ, सो कूल, लाइक लिटरली दिस इज जीरो एफर्ट। मुझे कुछ भी लाइक आई डोंट इवन नीड टू अप्लाई इतना ज़्यादा प्रेशर एंड ये आमंड्स बहुत ज़्यादा प्रिटी वे में स्लाइस होके आ रहे हैं। सो ड्राई फ्रूट्स पे तो इट्स वर्कड 10 on 10। अब इस पे इसके अमेजोन पेज पे लोगों ने इसको यूज़ किया था टू ग्रेट चीज़ एंड चॉकलेट ऑल्सो। सो आई हैव सम चेडर चीज़ हियर एंड आई एम गोना ट्राई ग्रेटिंग दैट यूजिंग दिस गैजेट। सो इवन विथ चीज़ इट्स वर्क परफेक्टली। एंड मुझे पता है चाहे मेरे किचन में इतना ज़्यादा यूज़ ना हो, आई नो कि ये मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड शी इज़ एक्चुअली गोइंग टू यूज़ दिस इन द किचन ऑन एन एवरीडे बेसिस, बिकॉज अगेन इसके डिफरेंट ब्लेड के वेरिएशंस है, देन देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू विद दिस एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी डिसेंट लुकिंग गैजेट। सो आई थिंक फ्रॉम माई साइड अगेन another product today gets a 10 on 10 and I most definitely think कि अगर आपको लगता है कि आप इसको यूज़ करोगे you should definitely get it। तो हमारा last product for today is this measuring cup and this measuring spoon। बहुत ही pretty and premium looking gadgets है actually। तो यूजली जब आप measuring cup लेते हो मार्केट में तो आपको एक सेट मिलता है 1 cup, हाफ कप, 1/4 कप, 1/3 कप का। एंड प्रॉब्लम ये होता है कि यूजली जब आप किचन में वर्क कर रहे होते हो तो आपको जो चाहिए होता है वही कभी नहीं मिलता। तो आई क्वाइट लाइक द फैक्ट कि इसके अंदर देयर इज दिस एडजस्टेबल सिचुएशन जिससे आप इसी एक उसमें आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। अब इसको मेजर करके देखते हैं कि ये एक्चुअली एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज कॉन्सेप्ट आई पर्सनली रियली लाइक। सो फार वाइल आई लव द कॉन्सेप्ट, मुझे इस गैजेट से बस एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1 कप का ऑप्शन नहीं है एंड 1 कप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो इसमें अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट का 1 कप मेजर करना है तो आपको हाफ पे जाकर 2 बार करना पड़ेगा, विच इज़ जस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट। लेट्स ट्राई बाय मेजरिंग 1/3 कप ऑफ शुगर। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एंड जैसे मैंने इसमें डाला है, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जो इसका रबर है वो प्रॉपरली सील नहीं कर रहा है पूरी क्वांटिटी को एंड ऑलरेडी बहुत सारे ग्रैन्युल्स ऑफ शुगर सीपन होके नीचे जा चुके हैं, विच विल बेसिकली पूरा मेजरमेंट ख़राब कर देगा एंड विल बेसिकली मेक द एंटायर रेसिपी इनएक्यूरेट। इसका एक जॉब है टू हेल्प मी प्रिसाइजली मेजर माई क्वान्टिटीज़ एंड वो नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली एक्चुअली सीपन होए जा रहा है। सो इन माई ओपिनियन अगर ये थोड़ा सा और वेल मेड प्रोडक्ट होता ना, दिस वुड हैव एक्चुअली बिन ग्रेट बिकॉज कॉन्सेप्ट इज ऑन पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज जो मेरा एक सिंगल पर्पस था वही सॉल्व नहीं हुआ, आई एम गोना गिव दिस गैजेट 3 आउट ऑफ 10। सो आज का टेस्टेड बाय शिवेश का वीडियो बहुत ही ज़्यादा फन हो गया बिकॉज आई हैव डन दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ इन द पास्ट, बट ये पहली बार हुआ है कि एक वीडियो में मुझे 4 गैजेट्स पसंद आ गए। Very impressed by the cotton candy maker, the nut slicer, popcorn maker. So let me know in the comments कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा गैजेट लगा एंड आप सबसे पहले कौन सा ट्राई करने वाले हो। अगर कोई और गैजेट है ऑन Amazon या एनीवेयर ऑनलाइन जो आप चाहते हो मैं अपने किचन में टेस्ट करूं, उसका कमेंट्स में लिंक छोड़ दीजिए एंड आई विल मोस्ट डेफिनेटली ऑर्डर इट एंड टेस्ट इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो आई विल सी यू गाइज सून।